लाइफ ऑफ ए फार्मर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ ऑफ ए फार्मर, एक किसान का जीवन, ठीक है ना। उसी के ऊपर ये अपनी छोटी सी स्टोरी है। किसान का जीवन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार की वो अपनी बाधाएं हैं जो फेस करते हैं जीवन के अंदर और उनको ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एक किसान का जीवन। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। ए फार्मर ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस। ए फार्मर यानी एक किसान, ग्रोज यानी उगाता है, क्रॉप्स यानी फसल, फॉर अस एक किसान अपने लिए फसल उगाता है। ही वर्क्स हार्ड इन द फील्ड एंड ग्रोस क्रॉप। ही यानी वह, वर्क्स यानी कार्य करता है, हार्ड यानी कठोर, वह कठोर कार्य करता है, इन द फील्ड यानी खेतों के अंदर, एंड ग्रोस क्रॉप्स और वह फसल उगाता है। ही वर्क्स, ही यानी वह, वर्क्स यानी कार्य करता है, हार्ड यानी कठोर, इन द फील्ड यानी खेतों के अंदर, एंड ग्रोस क्रॉप्स और वह फसल उगाता है। दिस स्टोरी यानी यह कहानी, डिस्क्राइब यानी वर्णन करती है, हाउ ए फार्मर स्पेंड हिज डे। दिस स्टोरी यानी यह कहानी, डिस्क्राइब यानी वर्णन करती है, हाउ यानी कैसे, ए फार्मर यानी एक किसान, स्पेंड यानी बिताता है, इस डे यानी उसका दिन, ठीक है ना। एक किसान उसका पूरा दिन किस प्रकार बिताता है, किस प्रकार व्यतीत करता है, वो सारी चीज़ें इसको अंदर अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। बेसिकली मैं भी एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें बचपन से देखने को मिली है, किस प्रकार एक किसान अपना जीवन यापन करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। और उसके बावजूद भी आज के इस आधुनिक युग में किसान जो छोटे और मझले किसान हैं, जिसको आप सीमांत किसान या छोटे किसान या, ठीक है ना, मार्जिनल फार्मर बोल सकते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। आओ इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ये बहुत ही छोटी सी स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सुरेश इज़ ए फार्मर। सुरेश इज़ ए फार्मर। सुरेश एक किसान है। सुरेश यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, इज यहाँ पे इसकी वर्ब है ए फार्मर। सुरेश के एक क्या है, किसान है, ये इसका परिचय दे रहा। ही लिव्स, ही किसके लिए आया, सुरेश के लिए आया। अगर यहाँ पर कोई महिला होती तो सी आता। ही लिव्स इन ए विलेज, वह एक गाँव के अंदर रहता है। ही लिव्स इन ए विलेज, हमेशा प्रोनाउन जो है वो किसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ये नाउन यानी जो संज्ञा है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पे। ही लिव्स इन ए विलेज, वह गांव के अंदर रहता है। द नेम ऑफ हिज विलेज इज नंदगांव। द नेम ऑफ हिज विलेज, उसके गांव का जो नाम है, द नेम ऑफ हिज विलेज, उसके गांव का नाम, इज यानी है, नंदगांव, उसके गांव का नाम क्या है, नंदगांव है। ही ग्रोस ग्रेन एंड शुगर केन्स, ठीक है ना। ही यानी वह, ग्रोज यानी उगाता है, ग्रेन्स यानी अनाज, वह अनाज उगाता है, एंड शुगर केन, शुगर केन यानी जो गन्ना। ही यानी वह उगाता है, ग्रेन्स यानी अनाज और गन्ना, वह अनाज और गन्ना उगाता है। ही आल्सो ग्रोस मेज। ही यानी वह, आल्सो यानी भी, ग्रोज यानी उगाता है, मेज यानी वह मक्का भी उगाता है। बेसिकली हमारे जो एरिया में जो मक्का स्पेशली उगाई जाती है। ही वर्क्स इन हिज फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। ही यानी वह, वर्क यानी कार्य करता है, यानी हिज फील्ड यानी वह अपने खेतों में कार्य करता, फ्रॉम मॉर्निंग यानी सुबह से सायंकालीन तक, ठीक है ना। वह कार्य करता है अपने खेतों में प्रातःकालीन से लगाकर सायंकालीन तक। सुरेश प्लग द सॉइल्स। सुरेश प्लग्स द सॉइल्स, कॉमा, सो सीड्स एंड वाटर द फील्ड, फुल स्टॉप। सुरेश, प्लग का मतलब क्या होता है, बेसिकली खेत को जोतना, ठीक है ना। खेत को जो भूमि होती है उसको जोतना, जो उसको बेसिकली ट्रैक्टर के द्वारा जो जोता जाता, आधुनिक युग में पहले बैलों के द्वारा जोता जाता था, उसको बोलते सुरेश प्लग द सॉइल्स, यानी सुरेश जमीन यानी उस मिट्टी को जोतता है, ठीक है ना। सोस सीड्स, और वह फैलाता है। ये देखो इस फोटो में वो क्या डाल रहा है, बीज डाल रहा है, ठीक है ना। क्या डाल रहा है, बीज डाल रहा। सोस सीड्स यानी बीज फैलाता, एंड वाटर द फील्ड और उस खेत को वह पानी देता है। सुरेश प्लग द सॉइल यानी सुरेश उस मिट्टी को जोतता है ना, भूमि को, और वह वहाँ पर जो बीज है वह उगाता है, वाटर्स द फील्ड और खेत को पानी देता है, ठीक है ना। थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप एक बार वापस रिपीट करोगे इसको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
ही पुट्स मैन्यूर इन द सॉइल, ही यानी वह, पुट्स यानी रखता है, मैन्यूर, मैन्यूर का मतलब बेसिकली खाद, फर्टिलाइज़र, ठीक है ना, जो बेसिकली देसी खाद भी होता है और एक यूरिया, ठीक है ना, DAP वो होता है। ही पुट्स यानी वह रखता है, मैन्यूर इन द सॉइल यानी वह उर्वरकता बढ़ाने के लिए उस मिट्टी की, उसके अंदर क्या करता है, खाद डालता है, क्या डालता, खाद डालता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आप इस फोटो के अंदर, चित्र के अंदर देख पा रहे हो कि वह क्या कर रहा है, बैलों के माध्यम से खेत को जोत रहा है, यानी खेत को हाँक रहा है। बेसिकली लोकल लैंग्वेज में हमारे एरिया में खेत हाँकना बोलते हैं, यानी जोतना, यानी मिट्टी को अलग करना, ठीक है ना, उसको जोतना, ठीक है। रीता इज सुरेश वाइफ, फुल स्टॉप। रीता इज सुरेश वाइफ, रीता क्या है, सुरेश की वाइफ है, सुरेश की पत्नी है। सी ब्रिंग्स लंच फॉर हिम, सी यानी वह, ब्रिंग्स यानी लाती है, लंच यानी खाना, फॉर हिम यानी वह उसे दोपहर का भोजन लाती हैं, ठीक है। सुरेश ईट्स लंच एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, सुरेश जो क्या करता है, ईट यानी खाता है, लंच यानी वह दोपहर का भोजन करता है, एंड टेक रेस्ट और ये आराम लेता है, फॉर सम टाइम्स यानी कुछ देर तक। सुरेश यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के सिंगुलर वर्ब है। सुरेश ईट्स यानी खाता है, क्या भोजन करता है वह दोपहर का, एंड टेक रेस्ट और वह थोड़ा रेस्ट करता है, फॉर सम टाइम्स यानी कुछ समय के लिए। ही हार्वेस्ट द क्रॉप्स, ही यानी वह, हार्वेस्ट यानी द क्रॉप यानी वह फसल को काटता है, ठीक है ना, हार्वेस्ट करता है, ठीक है ना। सुरेश सेल्स इन द मार्केट, और सुरेश इसको बेचता है, हार्वेस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब भाई, सुरेश सेल्स सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब, सुरेश सेल्स इन द मार्केट, सुरेश इसको मार्केट यानी बाजार में बेचता है, गेट्स मनी और पैसे प्राप्त करता है। दे लिव हैप्पीली, दे यानी वे, लिव यानी रहते हैं, हैप्पीली यानी खुशी से, वे खुशी से रहते हैं, ठीक है। दे लिव हैप्पीली, वे खुशी से रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप डेली बेसिस पर ऐसे छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से आप इंग्लिश सीख सकते हो। और ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। वोकेबलरी देख देते हैं। फार्मर, वन हु वर्क्स इन ए फार्म, वह व्यक्ति जो कि खेत के अंदर कार्य करता है। ग्रो, टू यानी डेवलप यानी विकास करना, ग्रो का मतलब उगाना। फील्ड, फार्म टू ग्रो क्रॉप्स यानी वह ऐसा खेत जो कि फसल उगाने के लिए किया जाता है। प्लग, टू टर्न ओवर ग्रोइंग क्रॉप्स, प्लग टू टर्न ओवर ग्रोइंग क्रॉप्स, और फसल उगाने के लिए खेत को जोतना, ठीक है ना। सो, टू स्प्रेड द लैंड विथ सीड्स यानी भूमि के अंदर बीज को फैला देना। टू स्प्रेड द लैंड विथ सीड्स यानी भूमि के अंदर बीज को फैला देना। हार्वेस्ट, एक्ट ऑफ गैदरिंग क्रॉप्स यानी फसल को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना, हार्वेस्ट, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।